हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं आ गया हूँ आपको बताने तेनाली रामा जी का अगला सीज़न 2 का अगला एपिसोड का कहानी, यानी कि सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 14 का कहानी बताने आया हूँ। तो इसमें एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था कि तेनाली रामा जी तथाचार्य के घर पे घुस जाते हैं और वहाँ पे छुपने का कोशिश करते हैं। तो इस एपिसोड में वहीं से शुरू हुआ है कि तथाचार्य जी के घर पे घुस गए थे तेनाली रामा, और तथाचार्य जी के घर के स्टोर रूम में घुस गए थे जहाँ पे उनका पूरा खजाना ये सब रहता है। वहीं पे घुस गए थे, वो स्टोर रूम टाइप था, उसी में घुसे थे। उसके बाद फिर जैसे ही वो अंदर घुसे तो बाहर गेट के बाहर वो धनी मनी जो रहते हैं वो आ गए थे और वो सोच रहे थे कि वो कोई चोर आया हुआ है हमारे घर पे। अंदर से कुछ गिर गया तेनाली रामा जी के पैर से, तो बाहर खड़े थे वो दोनों, तो उनको सुनाई पड़ गया। तो उन्हें वो डर गए कि ये गुरुवर के घर पे कौन आ गया है, कहीं चोर वोर तो नहीं है, चलो अंदर जाकर देखते हैं। तो ये सब सुनकर तेनाली रामा जी अंदर ही पर आए एक अलमारी के अंदर छिप गए। तो वो दोनों धनी मनी बाहर ये सोचने लगे कि चलो अंदर जाकर, अगर चोर है तो अंदर जाकर देखते हैं कि हमने जो खजाना गुरुवर से चुरा कर रखा है कहीं वो सब सुरक्षित तो है ना, कहीं वो सब चोरी तो नहीं हो गया। यही सब बोलते बोलते वो लोग अंदर आ गए और अपना खजाना ढूंढने लगे जो वो सब छुपाए हुए थे। तो वो सब उन्होंने जो छुपाया था, कान की बाली थी, उसमें गुरुवर का खराउन था, बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने गुरुवर से चुरा कर अपने लिए रखा हुआ था, चोरी करके छुपा कर रखा हुआ था दोनों ने। तो वही बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर उन्होंने देखा को, तो उन्हें लगा वो सारा कुछ चोरी नहीं हुआ था, वो सब सुरक्षित था। तो वो सब बहुत खुश थे। और आपको बता दूं कि ये सब जो खजाना रखा हुआ था उसी अलमारी में था जिस अलमारी में तेनाली रामा जी छुपे हुए थे। तो अलमारी के ऊपर में तेनाली रामा जी छुपे हुए थे और उसी अलमारी के नीचे, अलमारी के निचले भाग पे वो उनका खजाना रखा हुआ था। तो सोचिए कि उन दोनों कितना मूर्ख है कि उन लोगों ने अलमारी खोली पर उन्हें ये ऊपर बैठे हुए तेनाली रामा जी नहीं दिखे, लेकिन नीचे खजाना निकाल लिए, अलमारी फिर भी खुला हुआ है, फिर भी ऊपर बैठा हुआ एक बूढ़ा जीता जागता इंसान उन्हें नहीं दिखा। वो लोग कितना मूर्ख है। उसके बाद फिर वो सब खजाना निकाल कर देखे तो उसमें सब कुछ रखा हुआ था, जो उन्होंने चुराया सब कुछ बाहर निकाल कर देखे तो उसमें रखा हुआ था, कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। तो यही सब देखकर पंडित रामकृष्ण को हंसी आ गई और हंसी आते ही उन्हें लगा, वो हंसी आते ही वो अलमारी के बाहर गिर गए। तो लेकिन धनी मनी ने उनका चेहरा नहीं देखा था अब तक, तो बाहर गिरी तो तुरंत पीछे मुड़ गए। तो उन्होंने सिर्फ पीठ देखा, तो दूर से अंधेरा था तो वहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा था। तो वो लोग डर गए, धनी मनी डर गए कि ये तो सचमुच में चोर आ गया, यहाँ पे क्या है, कौन है पूछ रहे थे, कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तो दिया ले जाकर वहाँ पास में देखे तो पीछे से ही चुटिया देखकर, तेनाली रामा जी का चुटिया देखकर ही वो पहचान गए कि पंडित रामकृष्ण आप यहाँ। तो फिर वो लोग आपस में बात करने लगे कि पंडित रामकृष्ण तो मर गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये उनका भूत है। तो वो लोग ये सब सोचकर डर गए, पूरा एकदम भयंकर से डर गए कि भूत आ गया, भूत भूत भूत। तो वो लोग पास जाकर देखे तो तेनाली रामा जी बोले कि चुटिये से ही पहचान गए। तो बोला कि उसके बाद फिर आगे मुड़े ये सब बोलते हुए, तो उन लोगों को लगा कि हाँ ये तो सच में पंडित रामकृष्ण है और उनका भूत ही है क्योंकि वो तो मर चुके हैं। तो फिर थोड़ी देर में पंडित रामकृष्ण खुद बता देते हैं कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं जीवित हूँ, पूरा 100% जीवित हूँ, मुझे चाहो तो छू कर देख सकते हो। और वो बताते हैं कि भूत को छू नहीं सकते, मुझे तुम छू सकते हो। तो अब भूत दिखाई नहीं देता, मैं तो दिखाई दे रहा हूँ, तो ये तो साबित हुआ ना कि मैं जीवित हूँ। तो ये सब बता देते हैं। उसके बाद फिर पंडित रामकृष्ण को रियलाइज़ होता है कि हमने तो इन्हें बता दिया है, कहीं जाकर बाहर बता ना दें गुरुवर को और किसी और को भी बता ना दें कि मैं यहाँ हूँ और जीवित हूँ, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद
फिर वो हाँ, उसके बाद फिर पंडित रामाकृष्णा और उन्हें धनीमनी को अपने पास खींचने का प्रयास करते हैं कि और उन्हें बताते हैं कि तुम दोनों मेरा साथ दोगे ना गुरुवर से ये जानकारी लेने में कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात क्यों किया, मुझे अपराधी घोषित क्यों किया, उनका क्या स्वार्थ था, ये सब उन्हें पता करना होगा। मुझे अपना सर पे लगे हुए कलंक को मिटाना है, तो उसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तो वो लोग बोला, धनीमनी बोला कि मैं क्यों दूँ तुम्हारा साथ, मैं तो जा रहा हूँ गुरुवर को बताने के लिए कि तुम यहाँ जीवित हो, मरे नहीं हो, झूठ फैला रहे हो और ये सब बता दूंगा तो सोच लो तुम सच में भूत बन जाओगे, सच में मर जाओगे। तो फिर तेनाली रामा जी बोलते हैं कि ठीक है जाओ बता दो, फिर मैं भी गुरुवर को बता दूंगा कि तुमने उन्होंने जो सौदामिनी को झुमके दिए थे वो तुम उन्हें सौदामिनी को पहुंचाए ही नहीं, अपने पास रख लिए और भी खराऊ है उनका, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुमने उनसे चुरा कर अपने पास रख ली है। तो जाओ बताओ, मैं भी बता दूंगा। और उनका धन भी बहुत सारी चुरा कर तुमने रखी हुई है यहाँ पे, तो अब क्या सोचते हो, मेरा सहायता करोगे कि नहीं करोगे। तो फिर ये सब सुनकर वो डर जाते हैं वो दोनों, और फिर वो लोग मान जाते हैं कि हाँ ठीक है, जो बोलोगे मैं करूँगा। तो उसके बाद दूसरा साइड का दिखाता है गिरगिट राज का, कि वहाँ पे उसके सेवक जो रहते हैं, 2-3-4 लोग सेवक हैं उसके, तो वो लोग उससे आकर बताते हैं कि तेनाली रामा जी मर चुका है। तो ये सब सुनकर गिरगिट राज पूरा नाराज़ हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और भगवान से भी गुस्सा हो जाता है कि तुमने एक अवसर मिला था उससे प्रतिशोध लेने का, वो भी मुझसे छीन लिया। लेकिन ये सब, और उसे पूरा विश्वास ही नहीं होता है कि तेनाली रामा मर भी सकता है। उसे लगता है कि नहीं, वो मरा नहीं है, वो इतना जल्दी नहीं मर सकता। फिर वो सोचता है कि ठीक है वो तो मर गया, लेकिन उसकी आत्मा को मैं जिंदा, मतलब मरते भी उसकी आत्मा को मैं मुक्ति नहीं पाने दूंगा। उसकी आत्मा बसती है ना विजयनगर और उसके परिवार में, तो मैं विजयनगर और उसके परिवार को बहुत परेशान करूंगा और उसे बहुत तंग करूंगा, जिससे उसकी आत्मा को कभी शांति ना मिले और मेरा प्रतिशोध पूरा हो सके। यही सब बोलता है वो। उसके बाद फिर दूसरा साइड का दिखाया जाता है कि वहीं तथाचार्य के घर का दिखाया जाता है कि तथाचार्य पूरा 16 व्यंजनों से भरा हुआ थाल लेकर खाने बैठता है। उसके बाद हर एक वो यही सोचता रहता है कि किससे शुरू करूं, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करूं। तो बाहर वहाँ दूसरे पीछे से वो तीनों धनीमनी और तेनाली रामा जी देख रहे होते हैं। तो धनीमनी बताते हैं तेनाली रामा जी को कि ये बुढ़ा हमेशा सब कुछ खुद ही खा जाता है, हमें कुछ नहीं देता और हमें बहुत सताता है। तो फिर पंडित रामाकृष्ण बोलते हैं कि अगर तुम्हें खाना है तो बोलो, मैं तुम्हें खिला दूंगा, और जो भी भोजन है गुरुवर कुछ भी नहीं खा पाएंगे, सारा भोजन तुम दोनों को होगा और ढकार भी तुम्हारा होगा। तो यही सब होता है इस एपिसोड में, और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होता है। तो तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, हमेशा हंसते खेलते रहें। धन्यवाद।